सबको लगता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन दोस्तों इसी बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उनके ऊपर ऐसा हमला क्यों हुआ, इसके पीछे किसकी साजिश थी। और इसे लेकर अभिषेक बनर्जी ने जो कुछ कहा है दोस्तों ना, वह अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। उन्होंने किस पार्टी पर सीधा आरोप लगाया है, आगे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि यह मामला क्यों और कैसे शुरू हुआ था। शायद आपको पता होगा कि टीएमसी सांसद यानी कि अभिषेक बनर्जी सोनारपुर से टीएमसी सांसद रह चुके हैं और वहां पर जिस प्रकार से चुनाव के बाद हिंसा हुआ था, तो हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर जैसे पहुंचे उनके ऊपर वहां पर पथराव किया जाने लगा और अंडे फेंक कर उनको जो है टारगेट बनाए जाने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन वह जान बचाकर पूरी तरीके से वहां भागे और वहां पर जो भी सुरक्षा कर्मी थे उनको भाई साहब पूरी तरीके से हेलमेट पहना दिया ताकि किसी प्रकार का अनहोनी ना हो जाए अभिषेक बनर्जी को लेकर। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद उनका चश्मा भी पूरी तरीके से टूट गया था और उन्हें जान बचाकर पूरी तरीके से भागना पड़ गया था। लेकिन अभिषेक बनर्जी अपना जान बचाकर वहां से भाग उठे और सुरक्षा कर्मियों ने उनके ऊपर जो है हेलमेट पहना दिया और जिसकी वजह से उनकी जान बाल बाल बच गई। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर उनके ऊपर यह हमला किसने करवाया था, और इसे लेकर अभिषेक बनर्जी ने जो कुछ दावे किए हैं और जिस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है वह काफी ज्यादा अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर उनके ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया गया। जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है और इस समय जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर पश्चिम बंगाल में आई है और शुभेंदु सरकार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का कमान जो है संभाला जा चुका है। मतलब मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु सरकार वहां के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जा चुके हैं। इतना ही नहीं, जब उनके ऊपर यह हमला किया जा रहा था तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर वहां पर बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे थे जो अभिषेक बनर्जी के पूरी तरीके से समर्थन में नहीं था। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मुर्दाबाद वाले नारे लगाए जाते हैं, कुछ इसी तरीके का नारा जो है अभिषेक बनर्जी को लेकर लगाया जा रहा था और वहां पर पूरी तरीके से पथराव स्टार्ट कर दिया गया। कच्चे अंडे फेंक कर उनके सिर पर मारा गया, लेकिन वह जो है बाल बाल बच गए क्योंकि वहां पर जो सुरक्षा कर्मी खड़े थे उन्होंने उनके ऊपर जो है हेलमेट पहना दिया और वहां से उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाकर वहां पर बैठा दिया गया। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी जिस समय अपने बाइक पर सवार थे तो बाइक से उतरकर उनको अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ गया था और इसे लेकर अभिषेक बनर्जी ने सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया है और कहा है कि बीजेपी ने ही हम पर जानलेवा हमला कराने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बाल बाल बच गया। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस तरीके से अभिषेक बनर्जी के ऊपर यानी कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो सोनारपुर से सांसद रह चुके हैं, वहां पर उनके ऊपर हमला करना कितना ज़्यादा अपने आप में सवाल खड़े करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।